आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 18 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में कोरोना की सुधरती स्थिति के साथ दूसरे राज्यों के लोगों का आवागमन तेज हो गया है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के साथ संक्रमण और अधिक तेजी से फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी हुए दिशा निर्देशों के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले लोगों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। रविवार को मुख्यमंत्री ने आलाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए विशेष निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 3% से ज़्यादा है, उन राज्यों से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। इस नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाने के बाद ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश मिल पाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि यात्रियों की ओर से लाई गई कोरोना रिपोर्ट 4 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वह मान्य नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीते दिनों में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज का लाभ ले चुके यात्रियों को उत्तर प्रदेश में दाखिल होने के दौरान छूट दी जा सकेगी। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER भोपाल के अनुसंधानकर्ताओं ने पौधों में ऐसे मुख्य जीन की पहचान की है जिसमें उसमें एक प्रोटीन का पता चला है जो किसी पौधे में बीज के विकास को नियंत्रित करता है। एक पत्रिका प्लांट साइकोलॉजी में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि अनुसंधानकर्ताओं ने इस जीन की प्रकृति और इससे जुड़े प्रोटीन तथा पौधे के शुरुआती विकास में इनकी भूमिका के बारे में बताया। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार किसी नमी, तापमान, हवा और प्रकाश सहित उचित पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज का अंकुरण जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई जैव, रासायनिक, शारीरिक और रूपात्मक बदलाव शामिल हैं। कई पौधों में अंकुरण का पहला कदम पहली भ्रूणी पत्ती का विकास है जिसे बीजपत्र कहा जाता है। बीजपत्र उस कोमल अंकुर की रक्षा करते हैं जो पौधे के ऊपरी हिस्से में विकसित होगा और इसके निकलने का समय महत्वपूर्ण है। IISER भोपाल के जैविक विज्ञान प्रभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने कहा, प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे कि असामयिक बारिश से बीजपत्र समय से पूर्व उत्पन्न हो सकता है जिससे कोमल शाखा को नुकसान पहुंच सकता है और पौधे की वृद्धि रुक सकती है। यह उन कारणों में से एक है जिसके कारण अप्रत्याशित मौसमी परिस्थितियों के चलते किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के दिल्ली स्थित कार्यालय के नियमों में कथित तौर पर ढील दी गई है। झंडेवालान क्षेत्र में इस ऑफिस का निर्माण कार्य फिलहाल चल रहा है। जिस हिसाब से काम हो रहा है उससे यही लगता है कि यह आकार और अंदाज में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरह भव्य होने वाला है। दरअसल 2016 में ढहा दिए गए केशव कुंज कॉम्प्लेक्स में 3 मंजिला जर्जर इमारतें थी। अब इसी साइट पर एक कारपोरेट शैली की बहुमंजिला संरचना आ रही है जिसमें स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना रहेगी। कहा जा रहा है कि इमारत की ऊंचाई बढ़ाने के लिए नगर निगम के नियमों में ढील दी गई है। इसके विपरीत महाराष्ट्र के नागपुर में RSS मुख्यालय काफी हद तक अपने पुराने स्वरूप को बरकरार रखता है। वहीं नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना भारतीय जनता पार्टी का बहुमंजिला मुख्यालय भी किसी लग्जरी पार्टी ऑफिस से कम नहीं है। यह इस मामले में एक ऊंचा मानक स्थापित करता है। बीजेपी चीफ का कार्यालय CEO कार्यालय तक को टक्कर देता है और लगभग 3000 स्क्वायर फीट में फैला है। संसद का मानसून सत्र आरंभ होने से एक दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक में 33 दलों के 40 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोगों सहित सभी प्रतिनिधियों के सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि संसद में स्वस्थ और सार्थक बहस होना चाहिए। सरकार संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रहलाद जोशी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल उपस्थित थे। बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए। टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के सतीश मिश्रा सहित सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेता भी उपस्थित थे। अपना दल नेता और एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस भी बैठक में शामिल हुए। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल AIMIM का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल हैक हो गया। हैकर्स ने इस अकाउंट का नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया और तस्वीर भी एलन मस्क की ही लगा दी। एलन मस्क स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के प्रमुख हैं और वे दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार हैं। कुछ देर पहले तक AIMIM का ट्विटर हैंडल रिस्टोर नहीं किया जा सका था। ट्विटर हैंडल हैक होते ही यूजर्स ने मौज लेना आरंभ कर दिया है। एक ट्विटर हैंडल ने लिखा, पृथ्वी चपटी है या नहीं यह देखने के लिए AIMIM नेशनल अब एलन मस्क बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 41.99 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं और उनके व निजी अस्पतालों के पास अभी 2.56 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 15,75,140 टीके और भेजने की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रालय ने कहा कि अभी तक सभी स्रोतों से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 41,99,68,590 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि रविवार को सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इनमें से बर्बाद हो चुके टीकों सहित कुल 39,42,97,344 टीकों की खपत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी 2,56,71,246 टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को टीके उपलब्ध कराकर उन्हें समर्थन दे रही है। टीकाकरण अभियान के नए चरण में केंद्र सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को देश में टीका निर्माताओं से खरीदे जा रहे 75% टीके निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। संसद का मानसून सत्र सोमवार से आरंभ हो रहा है। कोरोना को देखते हुए इस बार संसद में कुछ विशेष इंतजाम होंगे जिससे सांसदों को कोरोना से बचाया जा सके। लोकसभा चैम्बर कमेटी रूम नंबर 62, 63 और सेंट्रल हॉल में इसके लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। इस सिस्टम को सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIO ने बनाया है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन या UV डिसइंफेक्ट सिस्टम। ये पूरा सिस्टम अल्ट्रा वायलेट लाइट के माध्यम से हवा में उपस्थित वायरस को मारने के लिए बनाया गया है। इस सिस्टम को ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस रूम,
क्लासरूम, एसी बस और मॉल जैसे स्थानों पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसे बनाने वाले CSIO का दावा है कि ये हवा में विद्यमान वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और बायो एरोसोल को मारकर उनके फैलने के खतरे को कम करता है। इस सिस्टम को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि ये सिस्टम कोरोना को हवा में फैलने से रोकेगा। हालांकि इसके बाद भी संसद सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से रविवार 18 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 19 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।